अगर आपको भी एक्सरसाइज 4.5 डिफ़िकल्ट लग रही है तो ये वीडियो सच में आपके लिए है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 को एक डिफरेंट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को इजी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 4.5। पिछले वीडियोज़ में हमने देख लिया था कि कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म को फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं और फैक्टर फॉर्म अगर गिवन है तो कैसे हम उसको एक्सपेंड करते हैं, और आइडेंटिटीज सारी हमने लर्न कर ली थी। आज की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन अज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अब हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेशंस दे रखी हैं और उसको सिंप्लीफाई करके उसके आंसर्स निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ पर वही आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है जो एक्सरसाइज 4.4 में करी थी। दोनों के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालना है और सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम न्यूमिनेटर को अलग से सिंप्लीफाई करें तो हमको देखो यहाँ पर पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप बताया था फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन हमें दे रहा है -54p²q²। ठीक है, -54p²q² है और हमको अब उसके फैक्टर्स निकालने हैं। 54 के फैक्टर्स निकालेंगे, क्या आएंगे 1 और 54, 2 और 27, 3 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब देखो किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस या एडिशन अभी तक नहीं आया है और आगे करते हैं। 4 से ये होगा नहीं, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 6 9 ज़ा 54। तो ये हमें जो ग्रुप मिला इसका डिफरेंस जो है वो क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। और अगर अभी भी किसी को ये स्टेप समझ नहीं आ रहा तो इससे पिछला वाला वीडियो देखो, वहाँ पर बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया है। तो अब इसको स्प्लिट करते हैं। 3p², बड़े वाले नंबर को हम साइन देंगे माइनस का, माइनस 9pq प्लस 6pq माइनस 18q²। आइए बात समझ में। ठीक है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर को, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप न्यूमिनेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सिमिलरली इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उनका प्रोडक्ट आ रहा है -10p²q² और हमें डिफरेंस कितना चाहिए 3। तो ये तो देख के बता दोगे 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 5 और 2 का डिफरेंस जो है वो 3 है। अब यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होगा, ये फॉर श्योर है। बड़े नंबर को कौन सा साइन देंगे, पॉजिटिव। सो दिस कैन बी रिटन एज p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिर्फ न्यूमिनेटर को, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से आपको जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा 3p। ठीक है, 3p बचा p, 3 को 9 से, मतलब 9 को 3 से डिवाइड किया, आया 3q। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे 6q, बचा आपके पास p माइनस 3q। क्यों, क्योंकि 6 3 ज़ा 18। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर को करेंगे। डिनोमिनेटर के दो ग्रुप्स बनाए, यहाँ पर हमने कॉमन लिया p, बचा हमारे पास p प्लस 5q। अब यहाँ पर देखो दोनों ही नेगेटिव हैं और आपको ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइन चाहिए, तो आप माइनस का 2q कॉमन लेंगे, क्योंकि जब आप माइनस 2q कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा आप सिर्फ p और माइनस माइनस मेक्स प्लस, तो ये आपको देगा 2 5 ज़ा 10 और एक q बच जाएगा। अब इसके न्यूमिनेटर का क्या आएगा, 3p प्लस 6q एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 3q। दूसरे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, p माइनस 2q और यहाँ पर आ रहा है p प्लस 5q।
अब यहाँ पर देखो, अब आप बोलो यहाँ आने के बाद तो कुछ नहीं हुआ, हमारा कोई सिंप्लीफिकेशन हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने ध्यान से देखो, अगर आप इस स्टेप में देखेंगे, ठीक है, इस स्टेप में देखेंगे तो आपको 3 फिर से कॉमन मिल रहा है और p + 2q और p - 3q आपका बच रहा है। आई बात समझ में? अब ये जो स्टेप है ना, ये वाली स्टेप आप यहाँ पर भी कर सकते थे, पहले ही आप 3 को कॉमन ले लेते तो वो इजी रहता। अब ये मैंने क्यों किया ऐसे, क्योंकि हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है, फर्स्ट अप्रोच होती है हम सीधे प्रोडक्ट करते हैं और फैक्टर्स निकालना चालू कर देते हैं। बट इसी अप्रोच के चलते हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व किया, लाइक आपकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। हम लोग सीधे क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट किया, फैक्टर्स निकाले, कटिंग किया। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो फैक्टराइजेशन में होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कॉमन। अगर आपका तीनों में से कोई नंबर कॉमन है तो पहले ही उसको बाहर कर लीजिए। ये अप्रोच जब आप रखेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, प्लस आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 18 3 = 54। लेट सपोज अब यहाँ पर आपने 3 कॉमन ले लिया होता तो p² - pq - 6 बचता, ठीक है। अब आपको फैक्टर्स किसके करने थे, 6 के, 3 2 = 6, ईजी। तो आपको 54 के फैक्टर्स भी नहीं निकालने पड़ते, टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी अप्रोच करना है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल डिफ़िकल्ट होता जाता है, ठीक है। लेवल डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट एग्जामिनर और जो बुक राइटर है वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम उसको कितना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकते हैं, इसी चीज़ को डेवलप करना है। बाकी क्वेश्चंस में, कैलकुलेशंस में, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये आपका सेम है, p - 2q और p + 5q। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी टर्म कैंसिल हो जाती है और सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या अप्रोच सीखी कि हमें डायरेक्टली फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट निकाल के फिर फैक्टर्स नहीं करना है। अगर उनमें कोई कॉमन है तो हमें पहला स्टेप कॉमन लेना है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 2 तो क्यूबिक टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें देख के ही पता चल रहा है कि क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ हैं और क्यूब वाली हमारे पास आइडेंटिटी या तो हमारे पास होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है और या a³ + b³ और a³ - b³ वाली आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है 3ab² वाला टर्म आ रहा है, तो आप स्टार्ट ही वैसे करो, डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करो। पिछले क्वेश्चन में हमने किया तो आपको दिक्कत हो रही तो हम न्यूमरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व कर ले देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या है, n³ - 3n² + 3nm² - m³। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a का क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, b का क्यूब, यानी मेरे पास a³ - b³ है। तो मुझे 3a² और 3ab² चाहिए, सो -3a² b + 3ab²। तो दिस कैन बी रिटन एज a³ - 3a² b + 3a² b + 3ab² - b³ इज a - b का होल क्यूब। ये हो गई मेरी आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी को मैंने फैक्टर फॉर्म में लिखा, क्या आएगा मेरा, a क्या है n, b क्या है m, यानी कि n - m का होल क्यूब, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5m² - 10mn + 5n²। अब देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर्स नहीं निकालेंगे। यहाँ पर भी हमें सीधे 5 दिख रहा है कॉमन, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा m²
-2mn प्लस एन स्क्वायर, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज m माइनस n का होल स्क्वायर. क्लियर. अब आगे क्या करना है, ये है m माइनस n, ये है n माइनस m. क्या हम इनके साइंस चेंज कर सकते हैं? हाँ, ठीक है. अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गए. अब इनको देखते हैं, ये है n माइनस m और ये है m माइनस n. अब देखो लिखेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं n माइनस m का होल क्यूब, और ये है हमारे पास 5m माइनस n का होल स्क्वायर. अब ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये n माइनस m है, ये m माइनस n है. जब कभी भी ऐसा हो कि आपका ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स का साइन डिफरेंट हो, आप किसी भी एक में से माइनस कॉमन ले लीजिए. जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस m माइनस n. अब देखो कैसे, जब आप वापस से ओपन करेंगे तो माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m इज माइनस m, और माइनस माइनस मेक्स प्लस n. सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, और ये हो जाएगा 5m माइनस n का होल स्क्वायर. अब ये m माइनस n का होल क्यूब, ये m माइनस n का होल स्क्वायर, यानी ऊपर 3 बार नीचे 2 बार, तो ये कैंसिल होके बच गया 1 बार. ठीक है. क्या बचा हमारे पास, माइनस m, ओके, माइनस n अपॉन 5. अब ये हो गया आपका आंसर. बोलो, आई बात समझ में? इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, माइनस m प्लस n अपॉन 5. क्यों? क्योंकि जब आप वापस से ओपन करेंगे तो माइनस m माइनस n. ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान से देखना, जो हम छोटे छोटे क्वेश्चन के बीच में जो आपको स्टेप्स बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, वही टेक्निक आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी. ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है. ध्यान से देखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा. आप ये सोचो कि हमारे करने से और देखने से आपको आ जाए, ऐसा नहीं होता बच्चों. जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा. आप गाड़ी सीख रहे हो, ड्राइवर चला रहा है, आप उसको देखते देखते क्या गाड़ी चलाना सीख जाओगे? नहीं सीखोगे ना. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सॉल्व करना नहीं आएगा. इसलिए प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे. अब यहाँ पर देखो, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में है, उसमें डिफरेंट आइडेंटिटी लग रही है. जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी को एक बार लिख लेते हैं. ध्यान से देखो, आइडेंटिटी कहती है हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, क्या कहती हैं, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. बोलो, दिख रहा है पूरा वीडियो? हाँ, ठीक है. और डिनोमिनेटर में जो है हमारी दूसरी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अब देखो ध्यान से कैसे इनको यूज़ करना है. यहाँ पर आपके पास a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc है, लेकिन यहाँ पर प्लस दे रखा है. लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आइडेंटिटी में जो b है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो b हमें दे रखा है वो नेगेटिव दे रखा है. तो इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको w का क्यूब. ठीक है, फिर हम प्लस माइनस v का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, b नेगेटिव हो गया, प्लस c का क्यूब. अब देखो माइनस 3a b और c. अगर हम आइडेंटिटी के हिसाब से लिखेंगे तो माइनस माइनस मेक्स प्लस. तो ये आ गया, हमने सिर्फ वे ऑफ राइटिंग चेंज किया, यानी कि दिस इज नाउ
दिस आइडेंटिटी, मतलब न्यूमिनेटर बिकम्स दिस वन आइडेंटिटी। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तो w प्लस माइनस बी प्लस एक्स का मतलब एक ब्रैकेट और दूसरा w स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस w इंटू माइनस वी, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस तो आइडेंटिटी का ये a और ये b माइनस है, ठीक है, माइनस b इंटू सी, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखना। अब देन क्या आएगा माइनस सी ए, तो माइनस सी ए। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा w माइनस बी प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा w स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में x प्लस, ये हो जाएगा हमारा प्लस w v प्लस वी एक्स माइनस एक्स w, ये आ जाएगा हमारा दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर, आई बात समझ में। अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा इन दोनों में v कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में अगर मैं v को नेगेटिव कर दूँ तो मेरी ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। सो डिनोमिनेटर है w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w v है माइनस 2vx प्लस 2wx। सो दिस कैन बी रिटन एज w का स्क्वायर प्लस माइनस v का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखो, माइनस यहाँ आइडेंटिटी में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा के 2w और माइनस v, ओके, फिर प्लस 2 माइनस v और x, ठीक है, एंड लास्ट इज 2wx, आइडेंटिटी बन गई। सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ में। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दोगे तो क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर है हमारे पास, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर है w माइनस वी प्लस एक्स, ओके, और नीचे है हमारा w प्लस वी स्क्वायर, मतलब w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो क्या हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 2 बार लिख लिया, अब एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट गया, कैंसिलिंग द सेम टर्म्स। इसको क्या बोलते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं और जो बचा वही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग और क्या ध्यान लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, न्यूमरेटर में दे रखा है 4y माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर और नीचे 25z स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर कैसे लगा रखे हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर टर्म है और हमको 2ab वाली टर्म भी दिख रही है, तो हम a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने की कोशिश करेंगे और नीचे हमें 2 सिर्फ स्क्वायर टर्म दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से कर लेते हैं। देखो ध्यान से, वो शायद इजी लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 20yz
प्लस 25z²। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर। अब a² है b² है -2ab, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यस, सो दिस कैन बी रिटन एज 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। क्लियर। डिनोमिनेटर में देखते हैं हमारे पास 25z² माइनस 4y² है, दिस कैन बी रिटन एज 5z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है बोलो फटाफट से, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी, वैल्यू पुट करते हैं 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y, और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगी a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों आइडेंटिटी लगी। अब क्या करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, करते हैं, देखो कैसे। ऊपर बचा 2y माइनस 5z एक ब्रैकेट में और 2y माइनस 5z दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पर बचा 5z प्लस 2y और यहाँ पर बचा 5z माइनस 2y। अब आप देखो फिर से वही सिचुएशन आ गई, यहाँ पर 2y माइनस 5z है, यहाँ पर 5z माइनस 2y है, डिजिट्स सेम है लेकिन साइंस उल्टे हैं। यहाँ पर 2y नेगेटिव है और यहाँ पर 2y पॉजिटिव है। क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर में से नेगेटिव कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 5z माइनस 2y, 5z माइनस 2y, और नीचे क्या हो गया 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। अब ये दोनों टर्म्स सेम है, कैंसिल होगी, जो बचा नेगेटिव साइन के साथ वो हमारा आंसर। तो अगर करोगे तो इजी लगेगा, बाकी सिर्फ देखने से ना कोई इजी नहीं लगेगा। आप किसी भी टीचर को देख लो, स्कूल में देख लो, ट्यूशन्स पर देख लो, यूट्यूब पर देख लो, देखने से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देखने से क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते, जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट 5th। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास है 2 ब्रैकेट्स, दोनों में ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी। देखो ध्यान से, x² प्लस x माइनस 6। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं सिखा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में, सब जगह। यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। 3 में से 2 गया, बचा 1 और 3 2 ज़ा 6, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में है हमारे पास x² माइनस 7x प्लस 12। प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर्स यानी कि दोनों को हम जो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, वो दोनों या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। यहाँ पर आएंगे नेगेटिव, x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। सिंप्लीफाई किया, इन दोनों में से कॉमन लिया x, बचा x प्लस 3, यहाँ से कॉमन लिया -2, बचा x प्लस 3। ये है एक ही ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों में से हमने कॉमन लिया x, बचा x माइनस 4, यहाँ पे कॉमन लिया 3 -3, बचा x माइनस 4। क्या बचा x प्लस 3, x माइनस 2, और यहाँ पर बचा x माइनस 4 और x माइनस 3। क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब ये सब भी आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं अलग से। डिनोमिनेटर में भी आपको 2 टर्म्स दे रखी है, देखो ध्यान से, x² माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8।
-4 plus -2 becomes -6 and -4 multiplied by -2 becomes +8. तो ये हो गया हमारा x -4, ये -2 x -4 x -4 और x -2 हमारे दो फैक्टर्स आ गए। इसके साथ हमारे पास था x² -9, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट में चल रहा है हमारे पास, ये हो गया a² -b²। तो दिस कैन बी रिटन एज a + b a - b। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, a + b a - b। अब न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये एक साथ रखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ। देखो ऊपर है हमारे पास x + 3 x - 2 x - 4 x - 3 x + 3 x - 2 x - 4 x - 3 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x - 4 x - 2 x + 3 x - 3। अब देखो ध्यान से x - 3 कैंसिल, x + 3 कैंसिल, x - 2 कैंसिल और x - 4 कैंसिल। तो जब सब कट गए तो हमारा आंसर हो गया 1। इजी। देखो कुछ नहीं करना, जो पिछली एक्सरसाइजेस में किया वही सब करना है, बट एक साथ करना है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका 6th। देखो बीच में 2 डिफ़िकल्ट पार्ट्स देके लास्ट वाला पार्ट इतना इजी रखा है कि ओरली कर सकते हैं। देखो करें ध्यान से, ऊपर वाली टर्म जो है वो हम लिख सकते हैं p² का भी स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और नीचे हम लिख सकते हैं p² + 2 का स्क्वायर -2 a और b, ठीक है। देखो ध्यान से लिख सकते हैं कि ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व किया तो p² -4 p² + 4 और नीचे हो गया p -2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब आप ध्यान से देखो, क्या ये सिंपलेस्ट है? नहीं, यहाँ पर p² -4 अगेन कैन बी रिटन एज p² - 2 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा p² अब +4 a² + b² की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, और ये हो जाएगा p - 2 का होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज p + 2 p - 2 p² + 4 और नीचे p - 2 p - 2। अब देखो p - 2 से p - 2 कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास p + 2 p² + 4 और p - 2। तो जो बचा वो हमारा आंसर। देखो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं थे, बट टाइम टेकिंग थे। फोकस चाहिए इन क्वेश्चंस को करने में, हमें फोकस चाहिए कि कोई भी हमसे -+ की गलती नहीं हो। -+ की गलती होते ही आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपके सेम टर्म्स आएंगे नहीं, कैंसिलेशन नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज को दोबारा से ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको किसी भी रेफरेंस बुक से मिलते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो। जिस भी क्वेश्चन में आप अटकते हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्टली, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी लाइव क्लास भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो कीप शेयरिंग, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के भी इजी तरीके से सीखने में हेल्प करो। कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और नेक्स्ट वीडियो हम जो करने वाले हैं वो है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो बेल आइकन दबाओ, तभी पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं कब अपलोड कर रही हूँ। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।